फखर जमान इंजरी के बायस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर फखर जमान टीम के साथ दुबई रवाना नहीं हो रहे। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, फखर जमान इंजरी के बायस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि फखर जमान टीम के साथ दुबई नहीं रवाना हो रहा है और आईसीसी इस बारे में एक हतमी अनाउंसमेंट करेगा। यकीनन यही होगा कि आईसीसी को कहा होगा कि फखर के मुतबादिल के तौर पर को हमें पाकिस्तान को प्लेयर चाहिए और वही आईसीसी अनाउंस करेगा टेक्निकल कमेटी से मंजूरी के बाद। तो फखर जमान का धचका पाकिस्तान को लग गया है। पहला धचका न्यूजीलैंड से शिकस्त 60 रन से, दूसरा धचका फखर जमान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो मसाइल पाकिस्तान के बढ़ते जा रहे हैं। सर, अब क्या लाहा अमल होगा पाकिस्तानी टीम का? फखर जमान तो बाहर हो गए। ऑल्टरनेट शायद साहब, बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखिए, ज्यादा इम्कान तो इमामुल हक का ही बनता है। इमामुल हक वनडे में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। 48 का उनका एवरेज है, 9 उनकी सेंचुरियां हैं। वही एक पॉसिबल ऑप्शन बनता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अनाउंस करता है थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन इमामुल हक ही बेहतरीन ऑप्शन बनते हैं। और शाहिद साहब, एक चीज बताइएगा, कल जब हम देख रहे थे सलमान अली आगा पोस्ट मैच बात कर रहे थे, रिजवान बात कर रहे थे, वही कह रहे थे देखिए फखर जो है ना वो हमारा ऐसा बैट्समैन है कि अगर वो क्रीज पर खड़ा हो जाए या वो शुरू में रन जोड़ दे तो मैच बन जाता है। फखर जो 2 साल से टूर्नामेंट में थे ही नहीं, मैच का हिस्सा ही नहीं थे, हम उन पे इतना रिलाय कर रहे थे कल के मैच में। अब क्या करेंगे इंडिया के मैच में? अब साइकोलॉजिकली तो बड़ा मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए कि फखर जैसा खिलाड़ी, पहले साइम अयूब इंजर्ड हुए, वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए और उसके बाद अब ये फखर जमान की पाकिस्तान को बुरी खबर मिली है। तो प्रॉब्लम्स हैं। फखर जमान ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद टीम का हिस्सा नहीं थे उन दौरों पर जो ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका, लेकिन वो ओडीआई का इंटीग्रल पार्ट हमेशा रहे हैं पाकिस्तान टीम का और वो पाकिस्तान को टॉप ऑफ द ऑर्डर एक बहुत तेज आगाज फराहम करते हैं। कल उनको दूसरी ही गेंद पर मैच की इंजरी हो गई। हमें बताया गया कि उनके सीने के दाएं जानिब उनको दर्द महसूस हुआ है, मस्कुलर पेन है और रात को हमने बताया था कि उनका स्कैन होगा। खबरें अच्छी नहीं आ रही और अब ये खबर बुरी आई गई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। ठीक है, शाहिद साहब साथ ही रहेगा। कामरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। कामरान, थैंक यू सो मच। ये तो बड़ा सेटबैक है कामरान कि फखर अवेलेबल नहीं होंगे इंडिया से मैच के लिए और हम उन पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। मेन प्लेयर इम्पैक्ट डालता है दूसरी टीम पे और मैच विनर है, तो डेफिनेटली पहले भी हम साइम अयूब की इंजरी अफोर्ड नहीं कर रहे थे, वो खोली नहीं जा रही थी। अब फखर का भी खत्मा लगा पाकिस्तान को, टीम को। फिर परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, लेकिन गेम का हिस्सा है। दूसरी बॉल पे जैसे अनफिट हुआ, बॉल चेज करने गया था, लेकिन ये है कि अब क्या करना, क्या बेस्ट क्या है आपके पास? आपने जब टीम अनाउंस की थी ये सारी चीजें सोच के आपने की। एक ओपनर आपने रखा, साथ कोई बैकअप आपने रखा ही नहीं है, टीम में 15 में नहीं रखा। अब जो बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान में वो आप यूटिलाइज करें और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर टूर्नामेंट में रहना है तो दोनों मैचेस बड़े लंबे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, रन रेट भी बेहतर करना पड़ेगा। अब इन चीजों के पीछे हम छुप नहीं सकते और इन चीजों को सामने रख के हम क्रिकेट चला नहीं सकते। पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे आगे हमने बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? अच्छी प्लानिंग के साथ और अच्छी क्रिकेट खेल। शाहिद साहब कह रहे हैं इमामुल हक होने चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, डेफिनेटली इमाम तो पहले भी कह रहे थे कि दूसरा ओपनर होना चाहिए इमाम के साथ। अगर इमाम नहीं है तो यंग लड़के हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं बार बार नाम लेता हूँ क्योंकि मैंने उसको खेलते हुए देखा डोमेस्टिक में। शामिल लड़का अंडर 19 का, अजान अवैस है, वो लड़के हैं। फिर इमाम है आपके पास, बेस्ट ऑप्शन है, शान है। आप यूटिलाइज तो करें, डिसीजन तो लें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप टीम क्या बनाना चाह रहे हैं, किस अप्रोच के साथ बना रहे हैं टीम, क्या प्लानिंग है। वो चीजें सारी नजर नहीं आ रही चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जैसे टीम अनाउंस की है। अब लेना पड़ेगा, मुझे मेरे ख्याल से एक नहीं 2 ओपनर्स लेने पड़ेंगे कि टीम के साथ जाएं। इंडिया के साथ मैच है, प्रॉपर स्पिनर्स भी आपको चाहिए। आप देखेंगे जो ब्रेक करने वाले हैं स्पेशल स्पिनर है वो कैसे बॉलिंग करें, हमारे पार्ट टाइमर किस अप्रोच के साथ करें। ये सारी चीजें पाकिस्तान टीम को जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ता है। बातों से तो हम लोग बता रहे हैं, पूरा मीडिया भी बता रहा है, सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन जो करने वाले हैं उनको समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से वो इतने बड़े साइंसदान हैं, वो समझ रहे हैं कि डिलीवर कर जाए।
आप कह रहे हैं इतने बड़े साइंसदान हैं, उनकी कुछ अलग ही साइंस हमें यहाँ पे नजर आ रही है जो काम नहीं कर रही। बहरहाल थैंक यू सो मच कामरान, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी। और ये भी अच्छा जी, नाउ अच्छा जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को एक और बड़ा धचका लग गया है। फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को लगा बहुत बड़ा झटका। ये अभी इस टूर्नामेंट में तो शायद आगे नहीं जाएंगे, खासतौर पे व्हेन ही केम बैक टू प्ले सारों को नजर ही आ रहा था ही वाज इन एग्नी, ही कुडंट कंटिन्यू।